जो आज हम हिंदी 2 का पार्ट 19 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद किसे कहते हैं? लघु लेख। लघु मतलब होता है छोटा। छोटा जो लेख लिखते हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम वह देखते हैं। विषय पर अच्छी तरह से विचार करें। हम जिस चीज़ जो हमको टॉपिक दिया गया है अनुच्छेद लिखने के लिए, उस पर हमें अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। जो भी अनुच्छेद हम लिखते हैं उसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी अनुच्छेद हम लिख रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और पढ़ने वाले को समझ में आनी चाहिए। विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए। मतलब हम जो भी वाक्य लिख रहे हैं, जो भी उस अनुच्छेद में लिख रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक वाक्य कुछ और लिख दिया है, एक वाक्य कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं। आपस में जुड़े हुए होना चाहिए, उनमें तालमेल होना चाहिए। किसी वाक्य को बार बार नहीं दोहराना चाहिए और अनुच्छेद लेखन में कभी भी कोई वाक्य बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद और निबंध में अंतर। अनुच्छेद वैसे निबंध की तरह ही लिखा जाता है, पर इसमें कुछ अंतर होता है। अनुच्छेद एक तो छोटा होता है, निबंध बड़ा होता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है, मतलब कुछ सेंटेंस लिखे जाते हैं, 8 से 10 लाइन लिखी जाती है, अनुच्छेद पूरा हो जाता है। पर निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में लिखा जाता है, मतलब निबंध में पूरे पैराग्राफ लिखे जाते हैं, है ना। मतलब जैसे उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है, फिर उसकी लाभ, फिर उसकी हानि, फिर उसका उपसंहार। इस तरह से निबंध 2-3 पेज का होता है और अनुच्छेद छोटा होता है। अब आपको यहाँ पर 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। राष्ट्रीय पक्षी पहला अनुच्छेद है आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर एक सुंदर पक्षी है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे वाक्य लिखे हुए हैं और भाषा सरल है, स्पष्ट है और वाक्य एक दूसरे से तालमेल बनाए हुए हैं। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए मोर आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती हैं। उसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। मोर के पंखों पर आधे चांद का निशान होता है, लेकिन मोर के पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर कीड़े मकोड़े और दाना खाता है। मोर का नृत्य बड़ा ही मनमोहक होता है। बादल को देखते ही मोर थिरकने लगता है। बारिश होने पर मोर मन मोहने वाला नृत्य करता है। ये वाला हो गया पूरा। अब दूसरा है क्रिसमस। अब क्रिसमस एक त्यौहार है। आपको ज़रूरी नहीं है कि क्रिसमस का नाम दिया जाए, आपको ये भी दिया जा सकता है कि किसी त्यौहार पर अनुच्छेद लिखो। तो आपको जो त्यौहार पसंद है उस पर आपको लिखना है, जैसे दिवाली, राखी, होली, किसी पे भी लिख सकते हो आप। क्रिसमस में हम पढ़ते हैं, भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने जन्म लिया था। यह त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग गिरजाघरों को खुशी खुशी सजाते हैं, वहाँ प्रार्थना सभा आयोजित होती है। इस दिन बाजारों और घरों को खूब सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को सजाकर उसके चारों ओर उपहार रखे जाते हैं। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ और उपहार छिपा कर रख दिए जाते हैं। सांता क्लॉज की कहानियाँ सुनाई जाती है, फिर सांता क्लॉज उपहार लाकर बच्चों को देता है। इस दिन बाज़ारों में रौनक देखते ही बनती है। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, लेकिन लोग क्रिसमस केक, पेस्ट्री खरीदते हुए दिखाई देते हैं। हमने क्रिसमस के बारे में पढ़ा, क्रिसमस कैसा त्यौहार है, किन का त्यौहार है और किस तरह से मनाया जाता है। अब आपका तीसरा पैराग्राफ आता है फुटबॉल। फुटबॉल की जगह आपको कोई प्रिय खेल दिया जा सकता है, जिसमें आप क्रिकेट के बारे में, कबड्डी के बारे में या और किसी खेल के बारे में भी लिख सकते हैं। फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस खेल को एक बड़े मैदान में खेला जाता है। खेलने के लिए एक फुटबॉल और गोल करने के लिए 2 जाल लगे होते हैं। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। अपने गोल की सुरक्षा करने वाला खिलाड़ी गोलकीपर यानी गोल रक्षक कहलाता है। वह फुटबॉल को गोल के अंदर जाने से रोकता है। अन्य खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। हर टीम को फुटबॉल को दूसरी टीम के गोले की ओर जाने की कोशिश करती है। फुटबॉल को पैर की ठोकर लगाकर मारकर खेला जाता है। अगर कोई खिलाड़ी फुटबॉल को हाथ से छू ले तो उसे दंड दिया जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है उस टीम को विजेता माना जाता है।
अब दोहराओ, एक लघु लेख को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद की भाषा सीधी, सरल और शुद्ध होनी चाहिए। अब आपको अनुच्छेद लिखना है और लर्न करना है।